गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम जो लास्ट टाइम पे हमने वर्क किया था उससे आगे हम शुरू करते हैं। इसमें हम मोस्टली डिस्कस करेंगे, एक तो ये हमारे इम्पोर्टेंट थ्योरम है, जो ये 5.30 थ्योरम है ना, एक इम्पोर्टेंट थ्योरम, अच्छी थ्योरम है। तो क्या कह रहा है ये इसके अंदर, सो दैट फॉर एनी सबसेट ए ऑफ मीट्रिक स्पेस एक्स डी ए बार इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट कंटेनिंग ए। तो जो बच्चों ए बार होता है, ए बार क्या होता है? क्लोजर ऑफ ए, यानी कि ए यूनियन डी ऑफ ए। डी ऑफ ए क्या होता है? सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स। तो जो ए बार होता है ना बच्चों, वो क्या होता है? इंटरसेक्शन होता है। किसका इंटरसेक्शन होता है? क्लोज सेट का इंटरसेक्शन होता है। कौन से क्लोज सेट? जो ए को कंटेन कर रहे हैं। तो ए बार क्या है? ए को कंटेन करने वाले जितने भी क्लोज सेट हैं उनका इंटरसेक्शन ए बार होता है। ये हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम एक क्लोज सेट का कलेक्शन लेके चल पड़े। वो क्लोज सेट कैसा है? जो सेट ए को कंटेन कर रहा है। और इन सब का जो इंटरसेक्शन हमने क्या ले लिया? कैपिटल एफ ले लिया। एफ इक्वल टू इंटरसेक्शन लेमडा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट लेमडा एफ लेमडा। एफ लेमडा जी क्या है बच्चों? क्लोज सेट है जो ए को कंटेन कर रहे हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने क्या प्रूव करना है? यहाँ पे जो अपना ए बार है बच्चों, एफ के इक्वल प्रूव करना है। तो ए बार को एफ के इक्वल कैसे प्रूव करोगे आप? एक बार ए बार को एफ का सबसेट दिखा दीजिए, एक बार एफ को ए बार का सबसेट दिखा दीजिए, तो दोनों क्या हो जाएंगे? हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो इसको इक्वल प्रूव करने के लिए देखो, आप लोगों को ये पता है ना, एज आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इज ए क्लोज सेट। पीछे एक थ्योरम आई थी कि भी क्लोज सेट का कोई भी आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ले लीजिए तो वो भी क्या होगा? क्लोज्ड होगा। तो जो अपना एफ है बच्चों, एफ क्या है? हाँ भाई, क्या है बच्चों? एफ एफ क्या है? इंटरसेक्शन है आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट का। तो एफ क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे क्लोज्ड हो जाएगा। और जो एफ लिम्डाज हैं बच्चों, ये जितने भी, ये सारे ए को कंटेन कर रहे हैं, कर रहे हैं ना। इसका मतलब ए किसमें कंटेन है? इनके सभी के इंटरसेक्शन में कंटेन है। तो इसका मतलब ए किसका सबसेट हो गया? एफ का सबसेट हमारा हो गया। अब आगे देखो, एफ क्या बच्चों? क्लोज सेट है कंटेनिंग ए। ए को कंटेन करने वाला कैसा सेट हो गया? एफ आपका क्लोज सेट हो गया। बट हमें पता है कि भी जो ए बार है बच्चों, वो क्या है? इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए। और ए बार क्या अपना क्या होता है? स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए। ए को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होता है। और एफ क्या है बच्चों? क्लोज सेट है। ए वो भी क्या है? ए को कंटेन करने वाला क्लोज सेट है। और ए बार भी क्या है? ए को कंटेन करने वाला क्लोज सेट है। लेकिन ए बार क्या होता है? स्मॉलेस्ट सेट होता है ना, स्मॉलेस्ट सेट क्लोज्ड सेट कंटेनिंग ए। तो इसका मतलब क्या होगा कि भी जो ए बार है वो अपना ए बार को किसका सबसेट होना पड़ेगा? एफ का सबसेट होना पड़ेगा। तो इस तरह से अब आप लोगों ने क्या प्रूव करना है कि एफ किसका सबसेट हो जाए? ए बार का सबसेट हो जाए। तो इसको प्रूव करने के लिए एक आर्बिट्ररी एलिमेंट एक्स में लेके चल पड़े, और इसको किस में शो करना? हमने ए बार में शो करना है। तो एक्स एफ में बिलोंग कर रहा है और एफ क्या है? इन सब का इंटरसेक्शन है। इसका मतलब एक्स क्या है? प्रत्येक एफ लैम्डा में बिलोंग कर रहा है, कर रहा है ना। इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू एवरी क्लोज सेट कंटेनिंग ए। ठीक है भाई, ए को एफ लिम्डास तो ए को कंटेन करने वाले क्लोज सेट हैं। लेकिन ए बार क्या है? वो भी कैसा सेट है? क्लोज सेट है कंटेनिंग ए। देखो, जो ए बार है बच्चों, वो भी तो क्या है? ए को कंटेन करने वाला क्लोज सेट है। और एक्स किस में बिलोंग कर रहा है? एवरी क्लोज सेट कंटेनिंग ए। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्स कहाँ पे बिलोंग करना चाहिए? ए बार में बिलोंग करना चाहिए। और एक्स कहाँ से लेके चले थे? हम एफ से लेके चले थे। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ किसका सबसेट हो गया? ए बार का। तो एक बार ए बार एफ का सबसेट दिखा दिया और एक बार एफ ए बार का सबसेट दिखा दिया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा अपना? ए बार किसके इक्वल हो जाएगा? एफ के इक्वल हो जाएगा। अब आगे देखो, एक्सटीरियर पॉइंट एंड एक्सटीरियर ऑफ ए सेट क्या होता है? तो ए आपका सबसेट है मीट्रिक स्पेस एक्स डी का। ए एक्स में बिलोंग कर रहा है। तो ये एक्सटीरियर पॉइंट ए का कब कहलाएगा? इफ इट इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ ए। अगर वो ए कंप्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट बन जाए तो हम क्या कहेंगे कि भाई वो ए का कैसा पॉइंट है? एक्सटीरियर पॉइंट है। यानी कि ए सेट का एक्सटीरियर पॉइंट बनने के लिए उसको क्या बनना पड़ेगा? ए कंप्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट उसको बढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह से आप क्या कह सकते हैं? जो एक्सटीरियर ऑफ ए है वो क्या
किसके इक्वल हो जाएगा, ए कंप्लीमेंट का जो भी इंटीरियर होगा, और ए कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए और इंटीरियर। तो एक्सटीरियर ऑफ ए निकालना, तो आप लोगों ने क्या करना पड़ेगा, उसके कंप्लीमेंट का इंटीरियर आप लोगों ने निकाल देना। जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ आर डी एक यूजुअल मीट्रिक स्पेस है, डी मोड ऑफ एक्स माइनस वाई है, तो ए आपका ये दे दिया, तो इसका एक्सटीरियर आप लोगों ने निकालना। तो एक्सटीरियर निकालने का मतलब क्या है, ए का एक्सटीरियर निकालने का मतलब क्या है, एक्स माइनस ए का इंटीरियर आप लोगों ने निकाल देना। ए क्या है, ये ओपन इंटरवल 0 1 है, तो इसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस इन्फिनिटी से क्लोज इंटरवल 0 और 1 से लेके इन्फिनिटी। इसका इंटीरियर निकालोगे तो क्या होगा बच्चों, इसका इंटीरियर, हाँ भाई, ए यूनियन बी का इंटीरियर क्या होता है, ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर, और इसका इंटीरियर क्या हो जाएगा, सिर्फ ओपन इंटरवल आ जाएगा और यहाँ पर भी ओपन इंटरवल आ जाएगा। इन दोनों का यूनियन ही इसका क्या होगा, ए का एक्सटीरियर होगा। अब आगे क्या थ्योरम है, ए बी सबसेट ऑफ ए मीट्रिक स्पेस एक्स डी। पहला क्या प्रूव करना कि एक्सटीरियर ऑफ ए क्या हो जाए, ओपन सेट हो जाए। ठीक है भाई, प्रूव करेंगे। एक्सटीरियर ऑफ ए को क्या लिखोगे, ए कंप्लीमेंट का इंटीरियर। आप लोगों ने पता किसी भी सेट का इंटीरियर हो तो वो क्या होता है अपना, एक ओपन सेट होता है। आप लोगों ने पढ़ा था ना, ए कोई भी सेट है तो ए इंटीरियर क्या होगा अपना, ओपन सेट होगा। ए कंप्लीमेंट को बी मान लो, बी इंटीरियर यानी कि बी इंटीरियर क्या हो जाएगा, ओपन। तो इस तरह से एक्सटीरियर ऑफ ए क्या होता है, हमेशा ओपन सेट होता है। दूसरा क्या है, exterior of A is the largest open set contained in A complement। तो A complement में कंटेन होने वाला लार्जेस्ट ओपन सेट कौन सा है, एक्सटीरियर ऑफ A है। तो देखो आपको पता है, ये तो A इंटीरियर इज द, ये पता नहीं थ्योरम आई थी, A इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन A। A के अंदर जो सबसे बड़ा ओपन सेट होगा वो कौन सा होगा, A इंटीरियर होगा। तो इसका अब एक्सटीरियर ऑफ A को क्या लिख सकते हो बच्चों, A कंप्लीमेंट का इंटीरियर। इसका मतलब ए कंप्लीमेंट इंटीरियर क्या हो गया, एक्सटीरियर ऑफ ए। इसका मतलब जो ये है ए कंप्लीमेंट है, ए कंप्लीमेंट इंटीरियर या फिर एक्सटीरियर ऑफ ए बोलो, ये क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए कंप्लीमेंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या प्रूव करना है, एक्सटीरियर ऑफ ए कंप्लीमेंट इक्वल टू ए इंटीरियर। तो एक्सटीरियर ऑफ ए कंप्लीमेंट को क्या लिखोगे बच्चों, ए कंप्लीमेंट के कंप्लीमेंट का इंटीरियर, और कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, सेट ए। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए इंटीरियर। आगे क्या प्रूव करना है, ए सबसेट है बी का, तो एक्सटीरियर ऑफ बी किसका सबसेट हो जाए, एक्सटीरियर ऑफ ए का सबसेट हो जाए। तो अब यहाँ पे देखो ए बी का सबसेट है, इसका मतलब बी कंप्लीमेंट होता है ना, बी कंप्लीमेंट ए कंप्लीमेंट का सबसेट हो जाएगा, और फिर इसका इंटीरियर सबसेट हो जाएगा। तो बी कंप्लीमेंट का इंटीरियर क्या हो गया, एक्सटीरियर ऑफ बी, और ए कंप्लीमेंट का इंटीरियर क्या हो गया, एक्सटीरियर ऑफ ए। तो इस तरह से ये सबसेट हो गया। आगे क्या प्रूव करना है, एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन एक्सटीरियर ऑफ बी। तो एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट का इंटीरियर, और ये ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, डिग मॉर्गन लॉ होता है ना, और ये इंटीरियर। अब आप लोगों को पता है ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर क्या होता है, ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर होता है। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, ए कंप्लीमेंट का इंटीरियर इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का इंटीरियर, और ए कंप्लीमेंट का इंटीरियर क्या होता है, एक्सटीरियर ऑफ ए, बी कंप्लीमेंट का इंटीरियर एक्सटीरियर ऑफ बी होता है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, आप लोगों ने क्या प्रूव करना है, ई एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको क्या लिखोगे, ए इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट का इंटीरियर, और फिर वो डे मॉर्गन लॉ लग गया, इसको क्या लिख दोगे, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट का इंटीरियर। और ये आपको पता है कि भी ए यूनियन बी का इंटीरियर किसको कंटेन करता है, ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर को कंटेन करता है। तो जो ये इंटीरियर है किसको कंटेन करेगा, ए कंप्लीमेंट के इंटीरियर को यूनियन बी कंप्लीमेंट के इंटीरियर को, और ए कंप्लीमेंट इंटीरियर क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर ऑफ ए, बी कंप्लीमेंट इंटीरियर क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर ऑफ बी हो जाएगा। आगे देखो फ्रंटियर फ्रंटियर पॉइंट एंड फ्रंटियर ऑफ ए सेट क्या होता है। तो अब ये देखो, ए पॉइंट ए ऑफ ए मीट्रिक स्पेस इज सेड टू बी फ्रंटियर ऑफ ए। कब कहलाएगा फ्रंटियर पॉइंट ऑफ ए, इफ एंड ओनली इफ इट इज नाइदर एन इंटीरियर पॉइंट नोर एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए। ना ये ए का इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए और ना ही एक्सटीरियर पॉइंट होना चाहिए, तो ये क्या कहलाएगा, फ्रंटियर ऑफ ए। द सेट ऑफ ऑल फ्रंटियर सेट ऑफ ए इज कॉल्ड द, और उन सब का सेट क्या कहलाएगा, फ्रंटियर ऑफ ए। और कैसे डिनोट करोगे, एफ आर ए से। तो एफ आर ए क्या हो गया बच्चों, ना तो वो इंटीरियर होना चाहिए यानी कि ए इंटीरियर यूनियन, ना एक्सटीरियर होना चाहिए ई ए एक्सटीरियर ए, इसका कंप्लीमेंट ही क्या हो जाएगा, फ्रंटियर ऑफ ए हो जाएगा। अब देखो ये देनी ना ए है, इसका आप लोगों ने फ्रंटियर ऑफ ए निकालना। तो फ्रंटियर ऑफ ए कैसे निकालोगे, ए इंटीरियर यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए का कंप्लीमेंट। तो ए इंटीरियर क्या हो जाएगा बच्चों,
0 1 का इंटीरियर क्या होगा 0 1 और यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए क्या हो जाएगा बच्चों 0 1 के कंप्लीमेंट का ये इंटीरियर है ना, ये हो जाएगा। अब ये क्या आ जाएगा अपना माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 और 1 से लेके इन्फिनिटी, और इन सब का यूनियन क्या हो जाएगा 0 से लेके 1 तक। 0 और 1 हो जाएगा ना, इन सब का यूनियन क्या है, ये 0 और 1 हमारा ये सेट है। तो ये क्या हो जाएगा अपना फ्रंटियर ऑफ ए हमारा हो जाएगा। ये पॉइंट हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। आगे देखो, let XD be metric space and A be subset of X, then prove that A इंटीरियर किसके इक्वल होता है, A माइनस फ्रंटियर ऑफ A के इक्वल होता है। तो आप राइट साइड लेके चलो, A माइनस फ्रंटियर ऑफ A लेके चल पड़े, तो इसको A माइनस B सेट को क्या लिख सकते हो, A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट, तो सो इसको क्या लिख दिया, A इंटरसेक्शन F फ्रंटियर और इसका कंप्लीमेंट। A इंटरसेक्शन और फ्रंटियर ऑफ A क्या होता है बच्चों, इसके इक्वल होता है A इंटीरियर यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए के इक्वल। अब ये इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी लगाओ, ये आ गया ना, और ए इंटरसेक्शन ए इंटीरियर ये किसके इक्वल होगा बच्चों, ए इंटीरियर। ए इंटीरियर किसमें कंटेन होता है, ए के अंदर कंटेन होता है ना, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा ए इंटीरियर, और इन दोनों का फाई, और ये क्या हो गया हमारा ए इंटीरियर हो गया। तो इस तरह से आप इसको सेकंड पार्ट भी इसका कर सकते हो। बाउंड्री पॉइंट क्या होता है बच्चों, देखो बाउंड्री पॉइंट क्या होता है, ए बी सबसेट ऑफ ए मेट्रिक स्पेस एक्स डी, ए पॉइंट is said to be boundary point of A if each open sphere centered on A intersect both A and A complement। कि भी कोई भी पॉइंट A है वो बाउंड्री पॉइंट कब कहलाएगा, जब आप उसके ऊपर कोई भी ओपन स्फीयर कर लीजिए तो वो दोनों को इंटरसेक्ट करे, A को भी और A कंप्लीमेंट को भी इंटरसेक्ट करे, तो वो क्या कहलाता है अपना बाउंड्री पॉइंट कहलाता है। और दूसरी डेफिनेशन क्या है, ये बाउंड्री ऑफ ए किसके इक्वल हो जाएगा, फ्रंटियर ऑफ ए इंटरसेक्शन ए, इसके इक्वल हो जाएगा। ये भी हमारा क्या है बाउंड्री ऑफ ए। तो सेट ऑफ ऑल बाउंड्री, और जो सेट ऑफ ऑल बाउंड्री पॉइंट है वो क्या कहलाएगा बी ऑफ ए से हम उसको डिनोट करेंगे। जैसे ये है ए 0 1 ओपन इंटरवल है, आर डी ये अपना मीट्रिक स्पेस है, यूजुअल मीट्रिक स्पेस है, तो इसके बाउंड्री ऑफ ए बाउंड्री पॉइंट क्या होंगे 5 होंगे। तो देखो कैसे होंगे बच्चों, बाउंड्री ऑफ ए क्या है, सेट ऑफ ऑल फ्रंटियर पॉइंट ऑफ ए विच बिलोंग्स टू ए, बट फ्रंटियर ऑफ ए इसके कितने क्या आएगा बच्चों, ये 0 से 1 आएगा, और बाउंड्री ऑफ ए क्या है 5 सिंस नो फ्रंटियर पॉइंट बिलोंग, ए के अंदर कोई भी हमारा फ्रंटियर पॉइंट बिलोंग नहीं करता। तो इसी तरह से फ्रंटियर सेकंड देखो, फ्रंटियर ऑफ ए निकाल सकते हो, फ्रंटियर ऑफ एन क्या हो जाएगा, एन इंटीरियर यूनियन ऑफ एक्सटीरियर ऑफ एन कंप्लीमेंट, और ये किसके इक्वल है 5, इसका तो इंटीरियर पॉइंट होता ना, एन का कोई नहीं होता ना, और एक्सटीरियर ऑफ एन इसका कंप्लीमेंट, और इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा एक्सटीरियर ऑफ एन का कंप्लीमेंट, और एक्सटीरियर ऑफ एन को क्या लिख सकते हो बच्चों, एन कंप्लीमेंट का इंटीरियर, और इसको आगे क्या लिख सकते हो यहाँ पे, हाँ भाई एन कंप्लीमेंट के इंटीरियर को क्या लिख सकते हो आप ये, और यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा हमारा एन के इक्वल, और सारे बाउंड्री पॉइंट क्या हो जाएंगे हमारे एन के इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ तक बच्चों आप लोगों ने कर लेना है, आगे हम सब स्पेस के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के में। थैंक्स वेरी मच।